Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Constraint on Recruiting Efforts। हम रुकावटें देखेंगे कौन कौन सी होती हैं रिक्रूटिंग एफर्ट्स के आगे, यानी कि जब भी हम किसी एम्प्लॉय को भर्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी रुकावटें हमारे सामने आती हैं। व्हाट आर द कॉन्स्टेंट ऑन रिक्रूटिंग एफर्ट, कौन कौन सी रुकावटें, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल हमारे सामने आती हैं जब भी हम किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे होते हैं या रिक्रूट कर रहे होते हैं। बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं, नेपोटिज्म हो सकता है, कॉस्ट का इशू हो सकता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो सकती है, बहुत सी बातें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अपना इमेज भी हो सकता है। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो कि कॉन्स्टेंट बनती है, रुकावट बनती है रिक्रूटिंग एफर्ट्स के बीच में, कोशिशों के बीच में। There are few constraints faced by organization during the recruitment. These constraints include reputation of the organization, unattractive job, organization policies, government influence, recruiting cost. There are few constraints faced by the organization during the recruitment. कुछ हमारे पास रुकावटें जो हैं वो मौजूद हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट, भर्ती करते वक्त एम्प्लॉय को। अब वो कॉन्स्टेंट कौन कौन सी हमने जो बुक में मेंशन किया, एक तो है रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की साख क्या है, ठीक है, वो बड़ी डिपेंड करती है, हम डिटेल देखते हैं। अनअट्रैक्टिव जॉब, जॉब का पुरकशिश ना होना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, हिकमत अमली क्या क्या है वो डिपेंड करती है। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट की मुदाखलत और रिक्रूटिंग कॉस्ट जो है, ये सारी बातें कॉन्स्ट्रेंट होती हैं रिक्रूटिंग एफर्ट्स के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ कॉन्स्ट्रेंट फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन की साख होती है, उसका इमेज है, लोगों के क्या परसेप्शन है, क्या ख्याल है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। और काफ़ी हद तक ये रुकावट बहुत बड़ी है, क्योंकि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे, अगर वो अच्छा सोचेंगे तो वहाँ पे जॉब करने की कोशिश करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, अप्लाई करेंगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, मिसाल के तौर पर वो सैलरी अच्छी नहीं देती, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ लोगों की नेगेटिव है, तो वहाँ पे लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे, चाहे वो जितनी भी एडवर्टीजमेंट करते रहें, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते रहें, लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की साख बड़ी इंपॉर्टेंट है। अ कैंडिडेट में नॉट अप्लाई टू द एंटरप्राइज इफ इट डजंट कैरी गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। कोई भी कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है, एप्लीकेंट जो है, वो अप्लाई नहीं करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर अपनी अच्छी साख नहीं रखती, यानी कि उसकी शोहरत अच्छी नहीं है, लोग उसके बारे में बातें अच्छी नहीं करते, ठीक है। दिस यूजली हैपन्स ड्यू टू पुअर वर्किंग एंड सैलरी मैनेजमेंट एंड पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन कब खराब होती है, ठीक है, जब उसकी जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं, ठीक है, या सैलरी मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर होती है, ठीक है। एक तो यानी कि स्ट्रेसफुल बहुत होता है, काम का बर्डन बहुत होता है, जबकि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो लिखा होता है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 या 5 बजे तक काम करना होगा, लेकिन आपको 7-8 बजे तक रोक रहे होते हैं, ठीक है। तो पुअर वर्किंग और सैलरी आपको टाइम पे नहीं मिलती, सैलरी मैनेजमेंट है, और जो माहौल है, पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट वो बहुत पूरा है, ठीक है। सपोज करें कि गर्मियों में एसी की सहूलत नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर्स अपग्रेडेड नहीं है, तो कंडीशन जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा नहीं है, बॉस की सख्ती बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सब बातें ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को ख़राब करती हैं और इसी वजह से लोग जो है वो अप्लाई नहीं करते जॉब के लिए, और ये एक रुकावट बनती है रिक्रूटिंग एफर्ट के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास है अनअट्रैक्टिव जॉब, जॉब का पुरकशिश ना होना, कि लोगों का दिल ही ना करे कि अप्लाई करें, जॉब अच्छी नहीं है, ठीक है। इफ़ जॉब इज़ बोरिंग, अनअट्रैक्टिव, टेंशन हिडन एंड लैक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, वेरी फ्यू कैंडिडेट वुड बी अप्लाइंग फॉर द जॉब। अगर जो जॉब है जिस पे जो कि जिसके लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, जिससे वैकेंसी ओपन हुई है, वो बोरिंग है, ठीक है, उसमें दिल ही नहीं लगता, काम करने का मन ही नहीं करता, ठीक है। अनअट्रैक्टिव है, पुरकशिश नहीं है, टेंशन रिडन है, हर वक्त आपके ऊपर टेंशन आती है, ठीक है, आपको स्ट्रेस होती है, आपको घुटन फील होती है, उसमें उस जॉब के अंदर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि आपको तरक्की करने के मौके भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसी जॉब के लिए बहुत कम लोग हैं जो अप्लाई करते हैं। कंपनी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन लोग अप्लाई नहीं करेंगे, या अपॉर्चुनिटी नहीं है और जॉब बहुत बोरिंग है, इस पर टेंशन बहुत है, तो लोग अप्लाई नहीं करते। जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह की जॉब्स होती हैं, बहुत टेंशन होती है, टारगेट पूरे करने होते हैं, कस्टमर को आपको बहुत जल्द मुश्किल से उनको कायल करना होता है कि यार वो इंश्योरेंस खरीद रहे, बहुत ही टफ सिचुएशन होती है। और अक्सर लोग ऐसी जॉब्स के, जबकि इनकी जॉब्स की ओपनिंग हर वक्त ओपन होती है, लेकिन लोग इन पे अप्लाई ही नहीं कर रहे होते। सिर्फ मजबूर लोग, जिनको बहुत मुश्किल हो रही होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए, वहीं लोग अप्लाई करते हैं ऐसी जॉब्स के लिए, ठीक है। एट द सेम टाइम इफ़ देयर आर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, गुड वर्किंग कंडीशन,
हाई सैलरी, देयर वुड बी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर सच काइंड ऑफ जॉब। बट उसके साथ साथ अगर आपकी जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप ग्रो कर सकते हैं, आपकी तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, वर्किंग कंडीशंस बड़ी अच्छी हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है, टाइम की पाबंदी की जाती है, पॉलिसीज़ में रिलैक्सेशन दी जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऐसी जो जॉब होती है इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि हमें किसी तरीके से जॉब मिल जाए और ये माहौल अच्छा है, वर्किंग कंडीशन अच्छी हैं, सख्ती नहीं है, एक्सेट्रा, सैलरीज आई हैं, तो जॉब अगर अट्रैक्टिव होगी तो रिक्रूटमेंट आसानी से हो जाएगी, अगर जॉब अनअट्रैक्टिव होगी तो रिक्रूटिंग एफर्ट्स में ये रुकावट बनेगी बहुत बड़ी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़। ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ होती हैं, हिकमत अमली होती हैं, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो भी बाज़ का रुकावट बन जाते हैं रिक्रूटिंग एफर्ट्स के बीच में। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज ऑफ फिलिंग द वैकेंसी थ्रू इंटरनल प्रमोशन और कंसीडरिंग कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, फ्रेंडशिप, कॉस्ट कंस्ट्रेंट ऑन एथिकल रिक्रूटिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन की अंदरूनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं वैकेंसी को फिल करने के लिए, यानी कि जॉब का जो खाली जगह है उसको फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। बाज़ औक़ात वो इंटरनल प्रमोशन कर देते हैं, जैसे कि हमने कहा इंटरनल रिक्रूटिंग होती है, पहले इलेक्शंस में हमने देखा है, तो ये भी एक इशू बन जाता है कि यार बाहर एप्लीकेंट अच्छा मौजूद है लेकिन इंटरनल ही प्रमोशन रिक्रूटमेंट चल रही है। बाज़ औक़ात जो है कंसीडरिंग कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन, रेस, फ्रेंडशिप, एम्प्लॉयज़ को जो हायर किया जा रहा होता है वो उनकी किन बुनियादों पे, उनकी रिलीजन की बेस पे, कास्ट की बेस पे, रेस, नस्ल की बेस पे, दोस्ती की बेस पे, इन बुनियादों पे एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा होता है। और अक्सर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, जिससे एथिकल रिक्रूटिंग जो है वो नहीं हो पाती, इखलाकी जो भर्तियाँ हैं वो नहीं हो पाती, मेरिट पे भर्तियाँ नहीं हो पाती, रिलीजन की बेस पे, कास्ट की बेस पे, रेस की बेस पे भर्तियाँ, दोस्ताने चल रहे होते हैं, दोस्त के भाई को रख लिया, दोस्त को रख लिया जॉब पे, जबकि उसका वो काम ही नहीं है। इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये रिक्रूटमेंट में बहुत एफर्ट्स, यानी कि रिक्रूटिंग एफर्ट में कॉन्स्ट्रेंट बनते हैं, रुकावट बनती हैं। और बाद वक़्त हम भी देखते हैं कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हमने 10 दफ़ा अप्लाई किया होता है, हमारे टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे होते हैं, इंटरव्यूज़ भी अच्छे होते हैं, लेकिन हायर उसको किया जा रहा होता है जो सब चीज़ों में कमी होती है। किस वजह से? मे बी वो रिलीजन, रेस, फ्रेंडशिप की बुनियाद पे ऐसा किया जा रहा होता है, ठीक है। हमारे पास फोर्थ जो रुकावट है वो है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट की मुदाखलत भी बहुत ज़्यादा होती है जॉब्स के अंदर। गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो हुकूमत है वो मुदाखलत कर सकती है किसी भी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जैसे वापडा, हमारे यहाँ PTCL वगैरह, जितने भी गवर्नमेंट के वासा वगैरह हैं, और गवर्नमेंट जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मुदाखलत करती है। For example, certain percentage of seats to be reserved for special group of society, regardless of the fact that more qualified candidate available. अब मिसाल के तौर पर कुछ जो परसेंटेज होती है, फ़ीसद होती है, कहीं भी जॉब ओपनिंग होती है, उसकी सीट्स होती हैं, वो रिज़र्व कर दी जाती हैं स्पेशल ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लिए। कुछ ख़ास लोग हैं उन्हीं को वो सीट दी जाती है, चाहे वो आर्मी के लोग हों, चाहे वो बड़े सियासतदानों के लोग हों, पॉलिटिशियन के बच्चे हों, उनके लिए वो कर दी जाती है कि ये जो सीट्स हैं ये इनको मिलेगी, जबकि उनसे बेहतर कैंडिडेट हमें अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये कोटे फिक्स कर देते हैं जिनकी बुनियाद पे उन लोगों को सीट दी जाती है जो अहल भी नहीं होते, और बाकी जो अहल लोग होते हैं उनको सीट नहीं मिल पाती। तो ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है रिक्रूटिंग एफर्ट के बीच में, जो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाती है। फाइनली जो हमारे पास आ जाता है वो है रिक्रूटिंग कॉस्ट, ठीक है। हर दफ़ा रिक्रूट करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने पड़ते हैं, टेस्ट लेने पड़ते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, और ऑर्गेनाइजेशन बाज़ औक़ात इस खर्चे से बचने के लिए रिक्रूटिंग नहीं भी करती और इंटरनल प्रमोशन कर देती है। रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड मनी। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी कैंडिडेट को, उम्मीदवार को रिक्रूट कर रहे होंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए आपको। समटाइम बिकॉज द लिमिटेड बजट द ऑर्गेनाइजेशन में नॉट कैरी आउट रिक्रूटिंग एफर्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बाद वक्त यही होता है कि बजट जो होता है बड़ा लिमिटेड होता है, ठीक है, पैसे नहीं होते फाइनेंस वालों के पास, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी अरसे तक रिक्रूटिंग एफर्ट्स ही नहीं करती। जो मौजूदा एम्प्लॉइज़ होते हैं उनसे डबल डबल काम करवाते रहते हैं, और हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बुरा हाल है कि लोग बेचारे काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो नई भर्ती हो नहीं पाती क्योंकि पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है। तो बाद का रिक्रूटिंग जो होता है हमारे पास एफर्ट्स ये नाकाम हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास कॉस्ट नहीं होती रिक्रूट करने के, पैसे नहीं होते। तो ये भी एक वजह बनती है हमारे पास रिक्रूटिंग एफर्ट में हर्डल बनने की, कॉन्स्टेंट बनने की। यहीं पे हमारा जो लेक्चर है कॉन्स्टेंट ऑफ रिक्रूटिंग एफर्ट वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक्स रिलेटेड हो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।